दूरदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। अत्याचार में धैर्य रखिएगा। जब भी अत्याचार का समय आए, हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़िएगा। चालीसा के काल में प्रभु ईसा के दुख भोग हमें यही संदेश देती है कि हम अत्याचार में दृढ़ रहे, धैर्य बनाए रखें। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से 16 तक हम मनन करते हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से 16 तक। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इससे आश्चर्य नहीं करें, मानो ये कोई असाधारण घटना है। जैसे मैं संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 में पढ़ रही थी और ये पद संख्या में को मैं पढ़ी ही नहीं, मेरे सामने एक पहली लड़की पैदा हुई। तब से मेरा पति पीने लगा। वो पिएगा, रोज पिएगा, मारेगा, पिएगा, मारेगा। मालूम है क्या कहते हुए कि तू लड़की ही जन्म देती है, और ऐसे कहते हुए मुझे मारता है, बहुत पीड़ित करता है। अब हुआ दूसरा, वो भी लड़की हुई। तीसरा, वो भी लड़की हुई। सिस्टर, पिछले 2 दिन पहले है तो इंस्पेक्टर, बड़ा फेमस, लेकिन जब भी वो घर में आएगा तो ऐसे पी के आएगा, ऐसे मारेगा। और ये 2 दिन पहले उसने मुझे एकदम गिराया, और जब मैं गिरी मेरे पैर पर अपने पैर से इतना मारा कि मेरा पैर अब सीधा नहीं हो पा रहा है। सिस्टर बोल के एकदम धीमी आवाज में जोर जोर से, और अपने आप को क्या कहना चाहिए, एकदम संभाल रही है और जोर जोर से कहना चाहिए कि वो अपनी उस दर्दजनक अवस्था को वो सामने रखी। और मैं एकदम पूछने को हो रही थी कि आपका पति कहाँ है, तो उसने मुझे चुप कराया। सिस्टर अभी अंदर है, वो सो रहा है, पिया हुआ है। सिस्टर आप आवाज मत कीजिए, यदि उसे पता चले कि मैं आपसे बात कर रही है वो अभी आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं छोटी सी प्रार्थना की और मैं उस दिन चले गई, वापस चले गई। मैंने प्रार्थना किया, उसने मेरा नंबर लिया, हमने प्रार्थना की और मैं निकली। करीब 1-2 हफ्ते के बाद ये बहन फोन करती है, सिस्टर मैंने आपसे कुछ कहा था उस दिन, शायद आप मेरे लिए प्रार्थना कर रही होगी। जानते हो कि मेरी बड़ी बेटी, पता नहीं उसने जैसे 10वीं की परीक्षा वो दी थी, अभी उसी के स्कूल से एक चिट्ठी आया है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने जाऊं। जैसे मैं गई मिलने के लिए, प्रिंसिपल का कहना है कि मैडम, हम आपके दोनों बेटियों को हम अपने हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं और इसे हम लेना चाहते हैं, हम संभालना चाहते हैं। छोटी बेटी को आप रखिएगा, ये दोनों बेटियों को हम संभालते हैं। सिस्टर, चिट्ठी के साथ इस खबर को मैंने मेरा पति जब पिया नहीं था, अच्छे मूड में था, मैंने उसे पढ़कर सुनाया और खबर दी। जानते हो सिस्टर, मेरा पति मुझे गले लगाकर फूट फूट के रोया, इतना रोया, क्षमा मांगते हुए रोया, और कहता है कि कैसे मैं समझ नहीं पाया कि मेरे बेटियों का इतना कीमत है। स्कूल में सिस्टर लोग मेरे बेटियों को इतना मानते हैं, बाहर वाले मेरे बेटियों को इतना मानते हैं, और मैं कैसे अपने बच्चों को समझ नहीं पाया। मैं कैसे अपने बेटियों को इस प्रकार, बेटियों के चलते, बेटियों के खातिर तुझे इतना तड़पाया, इतना मारा पीटा। और मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, वो पति बच्चों को हॉस्टल में रखने तो नहीं दिया, वापस ले आया और घर पूरा बदल गया। स्वर्ग तुल्य घर जी रहा है, स्वर्ग तुल्य वो घर
अब जी रहा है, बहुत ही आनंद में। और इतना ही नहीं, वो आगे बढ़कर कहती है कि उसने जाकर हॉस्टल में सिस्टर से, प्रिंसिपल से वो खुद जाके मिला और वो कहा कि सिस्टर, आपके हॉस्टल में जितने भी लड़कियां हॉस्टल में रहकर पढ़ने के लिए एडमिशन लेने आएगी तो आप उन्हें एडमिशन दे देना, उनका खर्चा मैं दूंगा, उनका खर्चा मैं दूंगा। इतना बदल गया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप उस पर आश्चर्य नहीं करें मानो ये कोई असाधारण घटना है। समय वेट कीजिए, समय की पूर्ति पर आपको आपके सारे परीक्षाओं का उत्तर मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं, यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने की नाते प्रसन्न हो। जब भी आप पर अत्याचार किया जाता है तो ऐसे समझ ले कि आपको मसीह के दुख भोग के सहभागी बनने का मौका मिल रहा है। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंद हो उठेंगे। आगे 14 हम देखते हैं, यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे। जब भी मसीह के नाम पर आपका अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर की महिमा में आत्मा आप पर छाया रहता है। जब भी आप मसीह के चलते दुख भोगते हैं तब आप याद रखिएगा कि ईश्वर का महिमा में आत्मा आप पर छाया रहता है। आप ईश्वर के उपस्थिति में हैं, ईश्वर के ही द्वारा यह सब हो रहा है और इस प्रकार आप ईश्वर के साथ, ईश्वर के लिए महिमान्वित होंगे। हम आगे देखें, परंतु यदि किसी को मसीह होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे। एक भाई, विश्वासी भाई, जब वो विश्वासी होने के पहले वो ऐसे कुछ अकेले में अपने खेती में वो घूम रहा था। अचानक उसके सामने प्रभु ईसा का दर्शन उसे मिला, प्रभु ईसा का चित्र उसे दिखाई दिया। वो नहीं जानता था कि ये कौन है, उसे कोई परिचय नहीं था। वो उस पर गौर किया, वो देखने लगा ये कौन है। फिर एकदम उसे उस चित्र को उसके मन में वो छाप लिया, उसके मन में वो चित्र बस गया। वो चित्र को बार बार याद करते हुए अपने आप में आनंदित हो उठता था। उसे पवित्र आत्मा की शक्ति का महसूस होता था। वो नहीं जानता है, लेकिन कोई प्रकार की एक शक्ति का महसूस वो करता था। वो अब ये इस ईश्वर को जानने के लिए वो किसी से बाइबल मांगा और बाइबल पढ़ने लगा। पूरा बाइबल वो पढ़ लिया। थोड़ी दिनों के बाद, कुछ हफ्ते के बाद, कुछ महीने बीत गए। अब उसे लगा कि अब मुझे सत्य ईश्वर मिल गए, सत्य ईश्वर को मैं जान गया हूं, मैंने पा लिया है। और इस ईश्वर की गवाही देने के लिए वो निकला, लेकिन कोई उसे नहीं मानते थे, कोई उसे आगे आने नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि उसके घर वाले तक। उसने अपने पत्नी और अपने बच्चों को समझाया, उनसे अनुमति मांगी और कुछ दिनों के लिए वो निकला जंगल, पहाड़ की ओर। और वो कहता है कि मैं वहां पर जंगल में करीब 2-3 महीने मैं वहीं रहा, जंगल का खाना पीना करते हुए, उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए। और जब मेरे हाथ में और कुछ नहीं लिया, केवल बाइबल मेरे हाथ में लिया और मैं निकला। और जानते हो, मैं जैसे वैसे बाइबल पढ़ता था, मेरे मन में, मेरे शरीर में कुछ शक्ति का अनुभव मुझे प्राप्त होता था। और वो जोर जोर से जंगल में जाकर पत्थर से, पेड़ पौधों से, पहाड़ से वे प्रवचन देने लगा, वचन को बांटने लगा। जैसे जैसे बांटने लगा,
तो उसके मन में, शरीर में, आत्मा में और शक्ति बढ़ती गई। उसे पवित्र आत्मा प्राप्त होते गया। एक दिन उसने एक आवाज सुनी कि अब बेटा नीचे निकल, पहाड़ से नीचे उतर, रोड की तरफ निकल। और ये आवाज सुनकर वो रोड की तरफ निकला। तो उसने देखा कि एक भीड़, कुछ लोग एक लकवा आदमी को ले जा रहे हैं। जैसे उसने उसे देखा तो इसके शरीर में जो शक्ति सवार थी, जो पवित्र आत्मा सवार थी, उससे कही कि जाओ, सामने जाओ, उस बेटे के पास जाओ, उस पर हाथ रखो, वो बेटा अभी चलेगा। जैसे ईश्वर के नाम से, जिस प्रभु के नाम से आप आनंदित होकर, आप महिमान्वित हो रहे थे, आप सहन कर रहे थे, आप मनन कर रहे थे, वह ईश्वर की गवाह दो। और ये निकला, उसे रोका और उसने कहा कि क्या मैं इस भाई के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? लोगों ने इसकी तरफ देखा, ये क्या करने जा रहा है। उसने उस भाई के सिर के पर हाथ रखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे उसने हाथ रखा, प्रार्थना की, थोड़ी देर स्तुति की, वो बेटा, वो भाई जिसे लोग उसे पाक कर ले जा रहे थे, तुरंत वो वहां से उठकर खड़ा हो गया और वो भी अपने आप में स्तुति करने लगा। वो खड़ा हो गया और अपने आप में स्तुति करने लगा, ईश्वर की जयकार करने लगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के नाम पर आपको अत्याचार होगा, आप अपने आप में आनंदित मनाइए, आप खुशी मनाइए, यह सोचकर कि आपको दुख मिल रहा है, लेकिन क्यों? महिमान्वित होने के लिए आप ईसा के दुख के सहभागी बने, ईसा के दुख भोग के सहभागी बने और आनंद के साथ आगे बढ़े। आप देखेंगे, ईसा ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको चाहिए आप मात्र विश्वास करें। मैं इसे आगे बढ़ाती हूँ कि एक बार मैं एक स्कूल में एक टीचर्स लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम था। मैं प्रोग्राम के बाद मैं बाहर निकली तो एक सर मेरे पास आए और मुझसे कुछ समय मांगे कि वो अपने परिवार के साथ वो मुझसे मिलने आए। मैंने कहा हाँ आइए, अब हम बात करते हैं, हम मिलते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये अपने बारे में कहता है कि सिस्टर, मैं ईसा मसीह को जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी नहीं हूँ मगर मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ। और उसने वो अपने भाई और भाई की पत्नी को भी साथ में ले आया था, जिनकी शादी 13 साल पहले हुई थी और इनको कोई बच्चे नहीं थे। और ये कहने लगा कि सिस्टर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ, क्या हम एक साथ हम प्रार्थना करें? और मुझे यकीन है कि मेरी ये बहू, मेरा भाई की ये पत्नी जरूर माँ बनेगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और हमने प्रार्थना किया। मैंने उन्हें केवल एक वचन दिया, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27। मनुष्य के लिए जो असंभव है, ईश्वर के लिए वो संभव है। मनुष्य के लिए जो असंभव है, ईश्वर के लिए वो संभव है। और ये वचन को दोहराने के लिए उसे दी। ये भाई अपना घर गया और ये लगातार कई बार ये वचन को दोहराने लगे, विश्वास के साथ दोहराने लगे। कुछ दिनों बाद, कुछ मतलब 1-2 महीने के बाद, मैं और कहीं ऐसे घूमते फिरते मैं निकली हुई थी, मुझे खबर मिला कि ये बहन अब प्रेग्नेंट है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डॉक्टरों ने कहा था कि इनके लिए, इस बहन के लिए अब मां बनना नामुमकिन है। अब देखिए, मनुष्य के लिए ये असंभव था। वे कभी अपने घर में एक बच्चा को देखने का ख्वाब तक नहीं देख सकते थे, उतना नामुमकिन बात थी। लेकिन जब इन्होंने विश्वास किया, धैर्य के साथ विश्वास किया, दृढ़ता के साथ विश्वास किया और वचन को दोहराते गए, मनुष्य के लिए जो असंभव है, ईश्वर के लिए वो संभव है। बस। और जानते हो, करीब कुछ महीने बीत गए, मैं कहीं और गई हुई थी। वहां पर अचानक मुझे इस परिवार वालों का याद आया। मैंने वहां की मुझे महसूस की कि ये आज ये डिलीवरी होगी और बच्चा इनके घर में खिलेगा। मैंने उनके वहां के सिस्टर को फोन करके पूछा कि सिस्टर कैसे, उनका नाम था सपना, क्या सपना
का क्या हुआ, डिलीवरी हो गया, कैसे हैं वे? तो ये सिस्टर कहने लगी कि सिस्टर डेट तो हो गया है, लेकिन पता नहीं आजकल वो बहुत परेशान है कि कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, आज वो डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी, आज वो माँ बनेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शाम के समय फिर से मुझे फोन आया कि हाँ सिस्टर, वो डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी था, बच्चा उसके घर में खिल रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अत्याचार, खूब सारे अत्याचार में धैर्य के साथ यदि हम ईश्वर के साथ लिपटे रहे, ईश्वर के साथ जुड़े रहे, देखिए सब नामुमकिन बात मुमकिन हो जाएगा। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपको थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद, बस थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। थोड़ी देर के लिए झेलिएगा ना, थोड़े ही समय के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। हमारा इंतजार है इस 40 साल के काल में हम प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग के सहभागी बने। हम हमारे दुख भोग को, हमारे छोटे मोटे दुख को हम प्रभु के दुख के साथ मिलाएं और प्रभु के दुख को हम अपनाते हुए हम महिमान्वित होने के लिए आशा करते रहे और प्रभु के शिष्य बने रहें।